चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रही थी। हालांकि फ़िलहाल बीजेपी ने उन्हें अपने पार्टी से निकाल दिया है और एक ऐसी टिप्पणी के लिए जो बिल्कुल शाश्वत सच है, लेकिन शायद कहने का लहजा थोड़ा कड़ा था, थोड़ा गलत भी कह सकते हैं। ऐसा था, उस टिप्पणी के लिए उन्हें वो सज़ा भुगतनी पड़ रही है जो शायद ही इस देश में कोई रेपिस्ट को भुगतना पड़ा हो या किसी मर्डरर को भुगतना पड़ा हो। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई क्राइम किया है तो सबसे बड़ा क्राइम नुपुर शर्मा ने किया है। और वो भी नुपुर अपने आप ये बातें नहीं बोली थी, उसके पहले उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया था। लगातार उस डिबेट में भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर के अनर्गल बयान, अनर्गल बातें कही जा रही थी। शिवलिंग की जो तुलना है वो ऐसी ऐसी चीज़ों से की जा रही थी जो किसी भी हिंदू भावना को आहत पहुंचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा गई थी राहत के लिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे उनके खिलाफ कई सारे एफआईआर और केसेस दर्ज हैं। नुपुर का कहना था कि ये सारे केसेस जो हैं वो दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि वो दिल्ली में रहती हैं। ऐसे में उनके लिए इन केसेस को फेस कर पाना आसान होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रंगत और उनके स्टेटमेंट्स सुनकर ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट शायद जिहादियों की भाषा बोल रही है, या यूँ कहें कि सुप्रीम कोर्ट को हिंदुओं का दर्द समझ में नहीं आता है। माननीय कुछ ऐसा बोल रहे थे जो कि उनके ऑर्डर की कॉपी में नहीं है। अगर ऑर्डर की कॉपी से आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे जो बोल रहे थे उसकी एक लाइन भी दर्ज नहीं की गई है। हालांकि आपको बता दें कि आज राहुल गांधी, मनोज सिंघवी, कपिल सिब्बल सभी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह के स्टेटमेंट्स को लेकर के, कि जो कि ऑर्डर कॉपी में नहीं होता था, लेकिन कोर्ट रूम में जो जज साहब हैं वो बोला करते थे, उसको लेकर के कांग्रेस ने 11 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता मनोज सिंघवी कर रहे थे। और उसमें ये बात रखी गई थी कि जो बातें ऑर्डर कॉपी में नहीं हो, जज साहब ऐसे ही मज़े के लिए या अनर्गल बयान कोर्ट रूम में ना दें, क्योंकि इससे विवाद खड़े होते हैं। लेकिन आज सभी चुप्पी साधे हुए हैं। वो कमेटी पता नहीं कहाँ चली गई है। जिस कमेटी की तरफ से ऐसी प्रस्तावना दी गई थी, वो कमेटी आज बिल में घुसी हुई है। उनको लगा कि मेरा वेंडेटा जो है वो पूरा हो गया है। ये प्रोपागेंडा नुपुर के खिलाफ जो फैलाया गया, उसकी छोटे से क्लिप को शेयर करके, हालांकि क्लिप शेयर करने वाला ऐसे बहुत सारे काम पहले भी कर चुका था जिसकी सज़ा उसे मिल रही है और वो फ़िलहाल हिरासत में है। लेकिन क्या कुछ कहा कोर्ट ने, सबसे पहले आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ। नुपुर शर्मा पर दर्ज मुकदमे को लेकर दिल्ली ट्रांसफ़र करने की मांग का मामला था। नुपुर शर्मा की तरफ से उनके वकील जिरह कर रहे थे। नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि आपकी टिप्पणी से देश की भावनाओं को भड़का दिया है। जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो कुछ देश में हो रहा है, जैसे इससे पहले कुछ हो ही नहीं रहा था, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद सारी बातें शांत हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह के अपना पल्ला और अपने सेकुलरिज्म का चोगा जो ओढ़े रहती है उसको जस्टिफाई कर रही थी, ऐसा ही लग रहा था। कोर्ट ने कहा कि उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। उनका यह गुस्सा उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार है। अब बताइए, कन्हैया लाल की जो हत्या हुई है उसके तार जो हैं आतंकवादियों से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। 2013 में वो बाइक नंबर लिया गया एक्स्ट्रा पैसे देकर, 3000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके, 26/11, जो कि 26/11 मुंबई हमले की बरसी का दिन है, वही नंबर उस बाइक का लिया गया। उसी बाइक से कन्हैया लाल की दुकान पे ये दोनों आतंकवादी गए और कस्टमर बनकर गए और जल्लाद बनकर
उनका गला रेत दिया। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको बता दें कि 2014 में उसमें से एक जो गौस है, मोहम्मद गौस जो है, वो कराची गया था ट्रेनिंग लेने के लिए। पाकिस्तान के आतंकी संगठन से ये लगातार कांटेक्ट में था, वहाँ से इसको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। ये सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब को ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी, ना ही सुनाई दे रही थी। उनको सिर्फ याद रहा तो नुपुर शर्मा का शेयर किया गया वो छोटा सा क्लिप, ना उसके पहले वो देखे ना उसके बाद वो देख रहे हैं। और इस सब के लिए जिम्मेदार किसको बता रहे हैं? नुपुर शर्मा को। कोर्ट ने कहा कि उनके बयान से पूरे देश में आग लगा दी है और उदयपुर घटना के लिए वही जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा कि उनको माफ़ी मांगने के लिए पैगंबर पर की गई टिप्पणियों को वापस लेने में बहुत देर हो गई थी। वो जो माफ़ी मांगी और पैगंबर पे जो टिप्पणी की थी उसको वापस ली, उसको लेकर के बहुत देरी हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने ये भी कहा कि उनके द्वारा की गई शिकायत पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई, जबकि उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें टीवी डिबेट में जो देखा है ये बेहद दुखदाई बात थी। उसको भड़काने की, भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद उसने जो कुछ भी कहा वह शर्मनाक है। उसके लिए पूरे देश से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, टीवी पर जाना चाहिए और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर दर्ज मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने को लेकर के इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि आप किसी भी पार्टी की प्रवक्ता हों, मगर आपको कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं मिलती है। इसके अलावा कोई मीडिया पर टिप्पणी करते भी उन्होंने किया। नुपुर की तरफ से पेश वकील मनिंदर सिंह ने नुपुर शर्मा का बचाव करते हुए कहा कि इसके लिए नुपुर शर्मा को भरसक उकसाने का प्रयास किया गया था, लेकिन माननीय जज साहब उनकी एक न सुनी और बोला कि अपना मुकदमा वापस ले लीजिए। ये हमारे कोर्ट के जज साहब हैं। कोर्ट के जज साहब किसान आंदोलन में जब लोग मर रहे थे तो ये आंदोलन को अधिकार बता रहे थे। किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पर जब खालिस्तानी झंडा फहराया जा रहा था और दिल्ली पुलिस के साथ ना जाने कैसे कैसे मारपीट किए जा रहे थे, तब उन्हें वो आंदोलन का अधिकार बता रहे थे। शाहीन बाग उन्हें ठीक लग रहा था। और अगर देखें तो इस दिल्ली दंगा को भी लेकर के आज तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुओ मोटो मैंने नहीं सुना। लेकिन जब बात हिंदुओं की सुरक्षा की आती है, जब उनकी सुनवाई की आती है, तो माननीय जज साहब ज्ञान की ऐसी गंगा बहाते हैं कि ऐसा लगता है कि इस देश में हिंदू होना शायद पाप है। मिलावट का दोनों हाथ उठाकर बस गुस्से में गुस्ताखे नबी की एक सज़ा। अब लगता था यही कहना बाकी रह गया था। कानून अंधा नहीं, आज पता चला कि काना भी है। न्याय को छोड़कर हर बात करता है कानून। नुपुर के बयान से आग लगी और ओवैसी और रहमानी ने अमृत वर्षा की थी। आपको याद होगा कि ओवैसी के भाई उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी उन्होंने कहा था कि बस 24 घंटे की दे दो, इस देश के हिंदुओं को हम बता देंगे। तब हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब को कुछ भी सुनाई नहीं देता था। गलती सिर्फ नुपुर की है। नुपुर की वजह से ये सारी चीज़ें फैल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जुबैर को लेकर सरकार को फटकार लगाती है और नुपुर के क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही बिना ट्रायल दोषी करार दे देती है। लेकिन ये सारी बातें जो बोली गई वो कहीं भी आपको ऑर्डर कॉपी में नज़र नहीं आएगा। हमारे माननीय जज साहब ऐसे हैं कि वो अपने तरफ से कुछ भी बोले जाते हैं कि मीडिया, आजकल जज साहब भी ना मीडिया अटेंशन किनर हो गए हैं। उनके बयानों को आजकल देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। उन लोगों के गर्दन काटने का लाइसेंस। अब बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है, जज साहब इस तरह से बोलते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो लोग हिंदुओं को लेकर के इतनी घृणा अपने अंदर पाले हुए हैं, वो मदरसा से शिक्षा पाए हुए हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं और कहीं ना कहीं भारत में इस्लामिक रूल जो है वो लागू करने पे आमादा हैं? नुपुर के बयान से वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। क्या वो नुपुर की जान के लिए खतरा नहीं बन सकते हैं? ये क्या हमारे देश के माननीय जज साहब, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं,
उनको समझ में नहीं आती है ये बातें कि एक कन्हैया लाल गया है और ना जाने और कितने नुपुर शर्मा और कन्हैया लाल को अपनी बलिदानी देनी है। शायद ये बयान जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है वो तो ऐसा ही कहता है। उस दिन का अब तो बस लगता है कि उस दिन का इंतज़ार है जब सुप्रीम कोर्ट यह कह देगा कि कश्मीर में हजारों सैनिकों को शहीद होने की वजह कश्मीर है, जिसके लिए आतंकी भारत में आतंक फैलाते हैं, इसलिए कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। हिंदुओं के कत्ल का जिम्मेदार सर तन से जुदा करने वाले लोग नहीं, वो तो बेचारे मासूम हैं, बल्कि वो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कहला के इस ये जो स्लोगन है उसका विरोध करते हैं। कोर्ट ने अगर नुपुर को दोषी करार दिया है तो इन दो को छुड़वा दे, कस्टमर को छुड़वा दे, ये अलग अलग जगह पर नाप लेंगे। ये दोनों जो हैं इनको छोड़ दे, ये तो बेचारे हैं। हत्यारा तो हत्या ही करेगा ना, जो क्रिमिनल है वो क्राइम ही करेगा। बचाना तो अपने आप को आपको है, आपको उससे बच के रहना है। क्रिमिनल कभी दोषी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो ये इस तरह के बयान आए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कन्हैया लाल के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साइलेंटली एक क्लीन चिट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ऑर्डर में यही लिखा कि प्लीड डिसमिस यानी याचिका खारिज है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए वो संविधान में राइट टू एन्क्लेव प्रोटेक्शन और राइट टू लाइफ के मापदंडों पर सही नहीं ठहरता है। ये माननीय भी अच्छी तरह से जानते हैं। नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से अदालत को ये कहा गया कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी अलग अलग अदालत में मामले चल रहे थे, लेकिन बाद में उसे एक जगह ट्रांसफ़र किया गया था। इस पर जस्टिस ने जवाब दिया कि वो एक पत्रकार है, उसकी बात अलग है। हमारा सवाल ये है कि क्या कोई पत्रकार स्पेशल सिटीज़न हो सकता है क्या? और राजनीतिज्ञ होना, पॉलिटिशियन होना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी जान के साथ खेल जाए, उसके दुश्मनों के भावनाओं को भड़का दे कोर्ट? ये ऐसा होता है क्या? क्या किसी पत्रकार को संविधान ने आम इंसान से ज़्यादा अधिकार दिए हुए हैं क्या? और नुपुर शर्मा क्योंकि वो पॉलिटिशियन हैं इसलिए वो बेगैरत की ज़िंदगी जिएंगी क्या? इसके बाद नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से ये तर्क दिया गया कि सतेंद्र सिंह भसीन एक पत्रकार नहीं बिजनेसमैन थे, उनके खिलाफ दर्ज तमाम केसों को भी अपने जगह से उठाकर क्लब किया गया और एक जगह लाया गया। इस पर जस्टिस ने कहा कि उनकी अंतरात्मा नुपुर के केस को एक जगह क्लब करने के लिए राजी नहीं हो रही। अंतरात्मा से बात करेंगे जज साहब। लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, ये वो नहीं जानते हैं। संविधान क्या अधिकार दिया हुआ है, एक क्रिमिनल को भी अधिकार दिया हुआ है कि वो अपने लिए प्ली कर सकता है, वो बेल पे छूट सकता है, उसको पेरोल पे छोड़ा जा सकता है, वो अपने अधिकारों की बात कर सकता है, लेकिन नुपुर शर्मा को ये अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी जो अंतरात्मा है ये इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। सवाल ये है कि क्या देश में जस्टिस जो है जज साहब की अंतरात्मा से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा? ये भी सोचने वाली बात है। सवाल है ये, क्या माय लॉर्ड जो सोचेंगे वही देश का कानून मान लिया जाएगा? जो उनके मन में आया वही कानून है क्या? या संविधान ने कुछ नियम, कुछ रूल्स तय किए हुए हैं, उसके बिना पे केसेस चलते हैं, उसकी सुनवाई होती है और उसी के तहत जो फैसले हैं वो आते हैं। रेफरेंसेस पुराने केसेस के दिए जाते हैं, उन रेफरेंसेस के बिना पे एक्ट जो है वो काम करता है। संविधान के कई मापदंड हैं, कई अधिनियम बनाए गए हैं, CRPC है, ये सारे जो हैं वो क्रिमिनल एक्ट के अंदर आता है। उनमें कई प्रावधान दिए गए हैं। उन प्रावधानों को सुने बिना जज साहब ने कहा कि हमारी अंतरात्मा इसके लिए इजाज़त नहीं देती है। जज साहब की अंतरात्मा जो है वो किसान आंदोलन के लिए इजाज़त देती थी, जहाँ पे एक बेअदबी के नाम पर एक इंसान को हाथ पैर काट के लटका के मार डाला गया, जहाँ आंदोलन के अधिकार के नाम पे लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहराया जाता है, जहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। जज साहब की अंतरात्मा शाहीन बाग को आंदोलन के नाम पर महीनों तक इस देश के पूरे व्यवस्था को, खासकर इस देश की राजधानी
की पूरी जो रफ्तार है उसको रोकने की इजाज़त देती है। और उसका नतीजा ये होता है कि दिल्ली दंगा हो जाता है। जज साहब की आत्मा इसको भी मान लेती है, लेकिन जज साहब की आत्मा बोलती है, उनके अंतर आत्मा से आवाज़ आ रही है कि नुपुर शर्मा उदयपुर में जो हत्या हुई है कन्हैया लाल की, जिसके लिए बाइक पहले खरीदे जा चुके थे, उनको पता था कि हम किसी न किसी की इस तरह के घटना को अंजाम देंगे। वो बस मौका ढूंढ रहे थे और वो अंजाम, वो जो घटना हुई है, वो जो भयावह हत्या हुई है दरिंदगी की हर सीमा को पार करते हुए, उसके लिए जज साहब ने, उनके अंतरात्मा ने क्योंकि कहा, इसलिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये जज साहब हैं हमारे देश के। कोर्ट की गरिमा को ये लोग जो है ख़त्म करते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा इस देश का, जहाँ पे जज जो है अंतरात्मा के नाम पे इस तरह के अनर्गल बयान देते रहते हैं और उसका कोर्ट के ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता है। वो मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। अब तक क्रिमिनल लॉ के मुताबिक किसी भी क्राइम के लिए थर्ड पर्सन जिम्मेदार नहीं होता है, लेकिन जज साहब की अंतरात्मा ने कहा तो वो जिम्मेदार है। नुपुर, जिसने अपराध किया उसी को सज़ा मिलती है, और अगर किसी कार से एक्सीडेंट हुआ तो सज़ा ड्राइवर को मिलेगा, साथ में बैठी सवारी को नहीं। इसे प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। लेकिन जज साहब इस भाषा को आजकल नहीं समझते हैं, वो अंतरात्मा की भाषा को समझते हैं। अंतरात्मा जो कहता है वो बोलते हैं। वो हद हो गई भैया, समझ में नहीं आता है कि इस देश में होगा क्या, हिंदू कहाँ जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पुराने क्रिमिनल लॉ को खारिज कर दिया है। वो इसको अब सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्होंने खारिज कर दिया है। अगर खारिज कर दिया है तो क्या ये अंतरात्मा वाली जो एक्ट है, ये जो कानून है, क्या ये पारित हो चुका है, और वो क्या संविधान से पारित होकर कानून का रूप लेके सीआरपीसी के पन्नों में समा चुका है। ये सारे क्लैरिटी देनी चाहिए। जज ने किसी जिहादी पर कोई टिप्पणी नहीं की। इतनी निर्मम हत्या हुई, उसका वीडियो बना हुआ है, चारों तरफ उनके बयान और वीडियो जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन जज साहब को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं दी। रहमानी के भड़काऊ बयानों के खिलाफ उसकी आवाज़ नहीं निकली जज साहब की कि हाँ उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसे आपकी भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए था। अरे कुछ दोनों तरफ से बोल देते कि हाँ भाई उन्होंने ऐसा किया था, वो गलत कर रहे थे, लेकिन आप संयम रखती, पॉलिटिशियन थी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपके बयान से देश के माहौल ख़राब हो रहे हैं, समझ में आता। लेकिन आप एक तरफा बोले जा रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है भाई? कोर्ट है कि क्या है? अंतरात्मा की आवाज़ के हिसाब से कोर्ट चलेगा क्या? अंतरात्मा कह रहा है कि चलो जी अभी सुनवाई करने का मन नहीं है, हम चाय पीते हैं, तो अंतरात्मा बोल रहा है तो हम चाय पीने शुरू कर देंगे क्या सुनवाई के दौरान? अंतरात्मा ने कहा कि चलो जी इस केस को आज यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, मूसेवाला का केस को खारिज कर दीजिए क्योंकि अंतरात्मा बोल रही है। ऐसा होता है क्या? जज साहब ने किसी भी जिहादी पर कोई टिप्पणी नहीं की। हाँ, न्यूज़ एंकर्स को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की कि सबसे पहले तो न्यूज़ एंकर्स पे कार्रवाई करनी चाहिए। जज ने कहा कि काशी का मामला सब जुडिश है तो उस पर टीवी डिबेट क्यों करवाई जा रही है? अबे सब जुडिस है तो कोई चर्चा ही नहीं होगी। तो आप बोलते हैं कि जब सब जुडिस है तो ये मुस्लिम समुदाय जो है, अलग अलग जो उनके जमाते उलेमा और पता नहीं कौन कौन हैं, वो चुपचाप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? क्यों ये हल्ला मचा रहे हैं कि नहीं जी वो मस्जिद ही है और वो फव्वारा ही है, वो मचाना बंद कर दे, चुपचाप बैठे। इधर से भी लोग चुपचाप बैठे, जब फैसला आएगा तो देखा जाएगा। ये हद सी बात हो गई है भैया। सुप्रीम कोर्ट ने को भी ये साफ कर देना चाहिए कि क्या जो मामला सब जुडिश होगा उस पर अब देश में किसी भी बहस पे रोक लगा दी गई है। ये अगर पारित हो चुका है इस तरह का कानून तो सुप्रीम कोर्ट को ये क्लियर करना चाहिए। क्यों नहीं क्लियर कर रही? ये सभी बातें न्यूज़ चैनल और अखबारों के माध्यम से जानकारी में आई और इनको सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बताया गया है। ये क्या सच में ऑब्जर्वेशन है? तो सुप्रीम कोर्ट को समझाना चाहिए इन सारी बातों को। अगर उनके तरफ से नहीं बोली गई हैं तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। चुप्पी उनकी ये बताएगी कि वो कहीं ना कहीं इस देश के माहौल को और ख़राब करने पे आमादा हैं। हिंदुओं को डराने और धमकाने का काम आजकल चल रहा है कोर्ट के माध्यम से, और अगर उन्होंने नहीं बोला है, मीडिया अपने मन से चला रही है, तो सुप्रीम कोर्ट बात बात में जो सुओ मोटे लेती है उनको इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए।
एक महिला जिनकी हत्या के लिए दुनिया भर से फरमान जारी हो रहे हैं और जिसका समर्थन के आरोप में एक शख्स की इतनी निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या उस महिला के प्रति जज के हृदय में कोई सहानुभूति नहीं थी जो इस तरह की बातें करते गए? वो उनको पता नहीं था कि वो जब इस तरह की बातें करेंगे तो नुपुर की जान को और भी खतरा बढ़ सकता है? क्या वो उन लोगों को प्रवोक कर रहे थे कि हाँ जी जाओ जी मार के आओ, आप बिल्कुल सही हो, आपकी भावनाओं को भड़काया गया है इसलिए आपका पूरा राइट है, आप मारिए? ये वही अदालत है जो याकूब मेनन के लिए आधी रात में खुल जाती है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में बुलडोजर के 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया जाता है। जब निकिता तोमर पर गोली चली, वीडियो पूरे देश की मीडिया ने दिखाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। अंकित शर्मा को किस तरह से दिल्ली दंगे में मारा गया, ये सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या पूरा देश ही कश्मीर बनाने की तरफ अग्रसर हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट उस आग में घी का काम कर रही है? न्यायपालिका का अपमान करने वाली मेरी कोई मंशा नहीं है, लेकिन न्यायपालिका इस तरह की टिप्पणियां बिना पूरी बहस सुने हुए, बिना संविधान के सभी नियमों को माने हुए, उनके आर्टिकल्स, उनके सेक्शंस को कोट किए हुए और जो बोल रहे हैं उन शब्दों का ऑर्डर कॉपी में कहीं जिक्र किए बिना अगर इस तरह से बोलते हैं तो आखिर माननीय के इस बयान को किस तरह से लिया जाए? ये सवाल मेरा आप लोगों से भी है। प्लीज़ बताइए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये को लिया जाना चाहिए। कुछ जज जो इस तरह की टिप्पणियां करके, सेकुलरिज्म का चोगा ओढ़ के, संविधान को ताके पे रख के, बिना किसी सेक्शन के, बिना किसी आर्टिकल के, बिना किसी धारा के वो धड़ल्ले से बोले जाते हैं जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं। हो सके मैं ये बोल रही हूँ तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाए, लेकिन मैं बोलूँगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से अगर डर के लोग बैठ जाएंगे तो आखिर कब तक हम चुप्पी बैठे रहेंगे और कब तक अपना गला रितवाते रहेंगे? कब तक अपने भगवान और अपने संस्कृति के लिए ये अनर्गल बयान सुनते रहेंगे? जब मामला अंडर सब जुडिस था तो ये दोनों पक्षों के लिए था। अगर नुपुर को नहीं बोलना चाहिए था तो डिबेट में उस मौलाना को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था जिस तरह से। और मौलाना ही क्यों, ट्विटर आप देख लीजिए किस किस तरह से शिवलिंग का कंपेयर किया गया है, किस किस गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती। जय हिंद, जय भारत। आप सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया है तो ये सारे स्टेटमेंट्स पे जस्टिफिकेशन देना चाहिए उनको या नहीं देना चाहिए? किस सेक्शन के तहत उन्होंने ये ऑर्डर पास किए हैं इस तरह से, या ऑर्डर को कोट किए बिना किस सेक्शन के तरह इस तरह से अंतरात्मा वाली कोट उन्होंने लगाई, ये ज़रूर उनको बताना चाहिए। और अगर उन्होंने नहीं बोला है, मीडिया रिपोर्ट के बिना पर बस इतना बवाल मचा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं जरूर लेना चाहिए। सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान, ये सुप्रीम कोर्ट बात बात में करती है, लेकिन जब लेना चाहिए तब नहीं लेती है। जय हिंद, जय भारत।